हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे प्रश्न को और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूचे R में R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। और तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो इसको हम लोगों को, तीसरका को हम लोगों को जांच करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, और दूसरे को हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। और तीसरा में हम लोग को जांच करना है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे, दूसरा का हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। दूसरा में हम लोग लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी कि एक R जो है यह सेट है और यह क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ पर कह रहा है कि R बराबर, यह जो R है रिलेशन है, यह जो R है यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि यह वास्तविक संख्या है। R अर्थात रियल नंबर वास्तविक संख्या है और यह जो R है यह रिलेशन है, अर्थात यह क्या है, यह संबंध है। और इसमें दिया हुआ है कि R बराबर ए बी, इसमें दिया हुआ है R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह R जो है यह रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, और यह R जो है यह रिलेशन है, अर्थात यह संबंध है। अब हमें सिद्ध करना है कि R जो है, यानी कि संबंध R जो है यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो हम लोग स्वतुल्य के लिए पहले चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए होता है ए बिलोंग R। यदि रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए होता है ए बिलोंग R होता है। अब हम लोग यहाँ पर ए का मान कोई एक मानेंगे और वह जो है ए का मान वास्तविक संख्या रहना चाहिए। तो हम लोग ए का मान मान ले रहे हैं। माना कि ए बराबर 1/2 है, और यदि ए का मान 1/2 है तो हम लोग ए बिलोंग R को चेक करेंगे कि ए बिलोंग R है या नहीं है। तो यहाँ पर ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ए लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को ए को चेक करना है, ए बी को नहीं चेक करना है, ए को चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ए बिलोंग हम लोग को चेक करना है, ए बिलोंग R है कि नहीं हम लोग को चेक करना है। और हम लोग को चेक ही नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का मान क्या है, ए का मान है 1/2 और यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू, फिर ए का मान क्या है, ए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए का मान है 1/2 और 1/2 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 जो है यह 1/4 से न तो छोटा है और न ही बराबर है, इसलिए यह ए बिलोंग R को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अर्थात 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू, अर्थात 1/2 लेस देन इज इक्वल टू नहीं है, 1/2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1/4। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 1/2 1/4 से छोटा या बराबर नहीं है। कोई भी एक तो आना चाहिए था यहाँ, या तो 1/2 इससे छोटा रहना चाहिए था, या 1/2 जो है 1/4 के बराबर रहना चाहिए था। लेकिन इसमें से कोई भी नहीं हो रहा है, यानी कि ना ही छोटा ही हो रहा है और ना ही बराबर ही हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 1/2 1/4 से छोटा या बराबर नहीं है देंगे, अर्थात इसलिए बाद में हम लोग लिखेंगे अर्थात ए बिलोंग R नहीं है, ए बिलोंग R नहीं है और ए लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है,
इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग सम्मित को सिद्ध करेंगे कि यह सम्मित नहीं है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो दूसरा में है सम्मित। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? सम्मित के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग आर से, यदि ए बी बिलोंग आर रहेगा तो बी ए बिलोंग आर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि यह सम्मित है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को नहीं सिद्ध करना है। तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर होता है। सम्मित के लिए क्या होता है? ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर होता है। अब हम लोग ए और बी के स्थान पर किसी भी संख्या को मानेंगे, लेकिन वो संख्या वास्तविक संख्या रहना चाहिए। वास्तविक संख्या में हम लोग ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/2 माने हैं, क्योंकि 1/2 जो है यह परिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पर अपरिमेय संख्या को लेकर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी ए और बी के मान में परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में से किसी भी संख्या को लेकर हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को ही या सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो अब हम लोग ए और बी के मान को मानेंगे। तो हम लोग मान रहे हैं कि माना कि ए बराबर 1 और बी बराबर 2 है, बी बराबर 2 है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या भी माने हैं, यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या या कुछ भी मान सकते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो हम लोग माने हैं कि माना कि ए बराबर 1 और 2 और बी बराबर 2 है। तो हम लोग अब इसको संतुष्ट करेंगे कि यहाँ पर a लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर और b लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो a इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर से b इज लेस देन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि यदि होना चाहिए, यदि नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 1 है। इज लेस देन इज इक्वल टू b का मान कितना है? 2 का एक्स स्क्वायर है। से क्या होना चाहिए? b का मान कितना है? 2 है। इज लेस देन इज इक्वल टू a का मान कितना है? 1 है। 1 का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है 4 से छोटा है, छोटा या बराबर दोनों में से रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है 4 से छोटा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए बी बिलोंग आर को संतुष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन बी ए बिलोंग आर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ए बी बिलोंग आर है लेकिन बी ए बिलोंग आर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग नॉट इज इक्वल टू लगा देंगे, यानी कि 2 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर 1 4 से छोटा है लेकिन 2 जो है 2 1 से छोटा नहीं है। अर्थात हम लोग लिखेंगे अर्थात ए बी बिलोंग आर है, बट लेकिन बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह सम्मित नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यह सममित नहीं। हम लोग दूसरा में इसको सॉल्व किए थे, तो हम लोग लिखेंगे कि यह सममित नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा में क्या होता है? संक्रामक के लिए हम लोग चेक करेंगे। संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए होता है ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर से क्या होता है? से ए सी बिलोंग आर होता है। यानी कि संक्रामक के लिए ए बी बिलोंग आर यदि दिया हुआ है और बी सी बिलोंग आर दिया हुआ है तो ए सी बिलोंग आर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह संक्रामक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी और सी का मान कुछ भी लेकर चेक कर रहे हैं। कुछ भी का मतलब यहाँ पर हम लोग ए बी और सी का मान वास्तविक संख्या में से कुछ भी संख्या ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ए का मान ले रहे हैं, ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना कि ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर। अब हम लोग इसको संक्रामक के लिए चेक करेंगे कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हम लोग क्वेश्चन में क्या देखे थे? यहाँ पर था कि a इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जब माना कि a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1/5 है, तो a इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर और b इज लेस देन इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए? से a इज लेस देन इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि a इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, यानी कि a b b c
ए बी बी सी से ए सी हम लोग को लाना है। इसका मतलब हुआ कि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी एक्स वाई और बी इज लेस देन इज इक्वल टू और b इज लेस देन इज इक्वल टू सी एक्स वाई से a इज लेस देन इज इक्वल टू सी एक्स वाई आना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a का मान क्या है, a का मान कितना है 3 है, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू b का मान कितना है 2 है, तो 2 का एक्स वाई हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे b का मान कितना है 2 है, इज लेस देन इज इक्वल टू c का मान कितना है 1/5 का होल एक्स वाई हो जाएगा। से हम लोग क्या लाना है a इज लेस देन इज इक्वल टू सी एक्स वाई, a का मान कितना है 3 है, लेस देन इज इक्वल टू c का मान कितना है 1/5 का हम लोग एक्सवायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 का एक्सवायर हो जाएगा 4 और 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1.5 का एक्सवायर कितना हो जाएगा 2.25 होता है। और इसके बाद हम लोग 3 लिख देंगे इज लेस देन इज इक्वल टू 1/1.5 का एक्सवायर क्या होता है, तो होता है 2.25 होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है 4 से छोटा है, 2 जो है 2.25 से छोटा है और यहाँ पर 3 जो है 2.25 से छोटा नहीं है, यह 2.25 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पर ए बी बिलोंग आर है, बी सी बिलोंग आर है, बट यानी कि लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर 3 जो है 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है और 2 2.25 से छोटा है, 2 2.25 से छोटा है बट लेकिन 3 जो है 2.25 से छोटा नहीं है, 3 जो है 2.25 से छोटा नहीं है, यहाँ पर बड़ा है छोटा नहीं है, से छोटा नहीं है अर्थात ए बी बिलोंग आर है और बी सी बिलोंग आर है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यह का मतलब यहाँ पर हुआ कि इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब हम लोग नीचे में यह लिख देंगे कि संबंध आर यहाँ पर हम लोग अतः लगा देंगे, अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। यानी कि संबंध आर जो है यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है, न ही संक्रामक है। और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि इसको हम लोग को सिद्ध करना था। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में आर और इतना। सबसे पहले हम लोग लिखते जा रहे हैं इसको, क्या समुच्चय इतना में, यानी कि इसको हम लोग एक समुच्चय मान रहे हैं, इसको एक समुच्चय ए मान ले रहे हैं। तो ए बराबर है कितना, ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 और यह जो है समुच्चय है और यह जो है रिलेशन है, यानी कि संबंध है। संबंध क्या दिया हुआ है आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर a+1 दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है कि यह समतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संबंध को यानी कि रिलेशन को आर को हम लोग सोल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए और बी का मान हम लोग बारी बारी से डालेंगे। ए का मान हम लोग 1 रखेंगे, ए का मान हम लोग 2 रख रहे हैं, ए का मान हम लोग 3 4 5 6 हम लोग यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि सेट जो है 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। तो हम लोग ए का मान 1 लेंगे, तो ए का मान यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे, तो बी का मान कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी कि बी का मान 2 आ जाएगा। तो हम लोग ए का मान 1 लेंगे तो बी का मान 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग ए का मान 2 लेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि ए का मान हम लोग 2 लेंगे तो बी का मान 2, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही ए का मान हम लोग 3 लेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, ए का मान हम लोग यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो बी का मान 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। ऐसे ही हम लोग ए का मान 5 लेंगे तो ए का मान हम लोग 5 लेंगे, अभी 4 हम लोग लेंगे, ए का मान हम लोग 4 लेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ए का मान 5 लेंगे, ए का मान हम लोग यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ए का मान
6 लेंगे, क्योंकि इसमें 6 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ए का मान 6 लेंगे यहाँ पर। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए का मान तो 6 है, लेकिन बी का मान 7 आ जा रहा है, जो कि इस सेट में नहीं है। और इसी सेट में से हम लोग को लेकर और संबंध में दर्शाना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ए का मान 5 तक ही लेंगे और यहीं तक यह एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब समतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, समतुल्य के लिए होना चाहिए कि ए बिलोंग आर है। तो समतुल्य के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए नॉट बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए यह क्या है, समतुल्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह समतुल्य नहीं है। यह का मतलब हो जाएगा कि संबंध आर जो है यह समतुल्य नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हम लोग चेक कर ले रहे हैं सममित। तो दूसरा में हो जाएगा सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 जो है आर में बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं होगा। यदि इसमें से कोई भी एक हम लोग लेकर देखेंगे और यह उसके विपरीत में नहीं आएगा, यानी कि ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर नहीं आएगा, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह सममित नहीं है। तो हम लोग एक को भी निकाल कर चेक कर सकते हैं या सभी को भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। यदि एक भी इसमें से निकाल कर हम लोग चेक करेंगे और वह सममित नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 2 चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। हम लोग यहाँ पर 2 3 बिलोंग्स टू आर लेकिन 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इस यहाँ पर 3 4 बिलोंग्स टू आर लेकिन 4 3 नॉट बिलोंग्स टू आर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 5 बिलोंग्स टू आर लेकिन 5 4 नॉट बिलोंग्स टू आर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग 5 6 बिलोंग्स टू आर लेकिन 6 5 नॉट बिलोंग्स टू आर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। या हम लोग इसको भी एक को भी लेकर हम लोग लिखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 2 बिलोंग आर लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात ए बी बिलोंग आर है लेकिन ए बी बिलोंग आर लेकिन बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। यह का मतलब हो जाएगा कि संबंध आर सममित, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग आर यदि रहेगा, बी सी बिलोंग आर यदि रहेगा, तो ए सी बिलोंग आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग आर है, 2 3 भी बिलोंग आर है, लेकिन 1 3 बिलोंग आर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए बी बिलोंग आर है, बी सी बिलोंग आर है, लेकिन ए सी बिलोंग आर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 2 बिलोंग आर और 2 3 बिलोंग आर है, लेकिन ए और बी बिलोंग आर है और बी सी यानी कि ए का मान है 1, बी का मान है 2 और 2 बी का मान है, तो बी का मान है 2 और सी का मान 3 है। तो ए बी बी सी और उसके बाद हम लोग को लाना है ए सी। तो लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर 1 2 बिलोंग आर है, 2 3 बिलोंग आर है, लेकिन 1 3 बिलोंग आर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यह संक्रामक नहीं है, अर्थात ए बी
बिलोंग आर है और ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। इसलिए यह का मतलब हो जाएगा कि संबंध आर संक्रामक नहीं है। संबंध आर संक्रामक नहीं है। हम लोग लिख देंगे कि अतः इस प्रकार संबंध आर यानी कि रिलेशन आर न तो स्वतुल्य है न सममित है और न ही संक्रामक है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।